तो जयराम दादा, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप इस फील्ड में आए हैं युवाओं के लिए, स्पेशली जो अधिकतर लोग बात करते हैं शिक्षा के लिए, शिक्षा में लेकिन उस तरह जो काम होना चाहिए उस तरह से नहीं हो पाता। क्या कुछ कीजिएगा आप? देखिए, सबसे पहली बात है, मूल कार्य अब हम लोग का है सदन में बात को उठाना, एक तरीका बताना कि इन तरीकों से जाके काम हो सकता है। क्योंकि सरकार में जो लोग बैठे हैं, काम उनको करना होगा। आप एक विधायक के नाते आप अपने क्षेत्र में एक मॉडल प्रस्तुत कर सकते हैं, उस मॉडल को पूरे झारखंड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन वन टाइम में ऑल ओवर झारखंड में अगर कोई काम करेगा तो गवर्नमेंट करेगी। क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि जो प्राइवेट स्कूल है उसमें बहुत सारी मनमानी चलती है, तो जो भी देखिए, एक बड़ी अच्छी हमें कोटेशन याद आई है कार्ल मार्क्स के द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से, जहां उन्होंने लिखा था कि जो कैपिटलिज्म होगा उसके अंडर एक दिन इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, टीचर भी काम करेंगे। वो दोहरा चुका है। वो जो कैपिटलिस्ट है वो नॉन मैट्रिक है, वो किलर है, वो हंटर है, कोई मायने नहीं है। उसके अंडर आज इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, लॉयर सब काम करने लगे हैं। तो उस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। तो उस दौर से हम कभी बाहर आ सकते हैं जब हम कुछ चीजों को अप्लाई करेंगे। अब पहले तो हम लोग झारखंड में कोयला माफिया सुनते थे, अब शिक्षा माफिया, स्वास्थ्य माफिया नंबर 1 पे है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना मानना है कि शिक्षा पे कोई भी नेता काम इसलिए नहीं करता कि अगर वो शिक्षा में काम करें, सब शिक्षित हो जाएंगे तो लोग रैलियों पे जो भीड़ होती है वो भीड़ होना बंद हो जाएगी। इस बात में क्या नहीं, कहेंगे? देखिए, इस बात से आप 100% इनकार नहीं कर सकते और ना 100% ये सही कह सकते हैं। कुछ हद तक है, कुछ हद तक लोग ऐसा चाहते हैं, लेकिन सब लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। तो अगर रोजगार की बात की, तो रोजगार के बाद भी काफी बातें युवाओं के दिलों में जो है हमेशा सवाल उठते रहते हैं। इस मामले में आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो भी विषय है उनको हम लोग सदन में प्रस्तुत करेंगे कि किस सदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग सुझाव देंगे। अब हम लोग का काम है एक बेहतर सुझाव देना, और उस सुझाव पे गवर्नमेंट अगर काम करती है तो आगे बढ़ेगी। कहते थे, क्रांति विचारों की धार से चमकती है जी। अगर आपके विचार सशक्त होंगे, अगर आपके विचार मजबूत होंगे तो क्रांति मजबूत होगी। तलवार की धार से उत्पन्न क्रांति कुछ कालखंड तक रहती है, कुछ समयावधि तक रहती है, लेकिन विचारों की शान से चमकने वाली क्रांति बहुत लंबे समय तक और एक लंबे विचार के साथ टिकती है और आगे तक जाती है। तो लिहाजा हमारी जो ये संघर्ष की परिपाटी रही वो विचारों से उत्पन्न हुई और लगातार उस पर हम लोगों ने काम किया। गांव-गांव, टोले, मोहल्ले गए, एक जागरण के माध्यम से छोटे छोटे नुक्कड़ सभा, संबोधन, तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से हमने अपने विचार का आदान प्रदान किया। जो कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी कहते थे कि विचारों का मूल्य तभी है जब उनका प्रचार हो। अगर विचारों का प्रचार नहीं होगा तो फिर वो उस पौध की तरह जिसको पानी नहीं मिल रहा है। तो जब हम लोग विचारों का आदान प्रदान हुआ, जब पूरे राज्य में भ्रमण किए, तब इस क्रांति को मजबूत किए और लोगों ने मन बनाया कि हाँ, लड़का सही बोल रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोग की आंखों के सामने घटित भी हो रही हैं, हम लोग इन चीज़ों का सामना भी कर रहे हैं, लेकिन हम डर रहे थे कि हम बोलें तो बोले कैसे। सिस्टम में वे लोग हैं, हाईजैक करके बैठे हैं, लठेत बन के बैठे हैं। एक तरह से लोकतंत्र में भी लठेत लोग आ चुके हैं। वो लठेत बनकर बैठे हैं। अगर उनके खिलाफ कुछ बोलें तो पिट जाएंगे, उनके खिलाफ कुछ बोलें तो एफआईआर हो जाएगा, उनके खिलाफ कुछ बोलें तो हमारे साथ कुछ अनहोनी हो जाएगी। तो ये लड़का कम से कम हमारे हक के, हमारे हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है, हमारे हक के बारे में बोल रहा है, अकेले बोल रहा है, निडर होकर बोल रहा है, बेधड़क बोल रहा है। इसका सहयोग करना चाहिए। कम से कम पर्दे के पीछे से ही सही इसको सहयोग कर देते हैं, क्योंकि आज अगर इसको सहयोग नहीं करते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ी तबाह हो जाएगी। तो फिर लोगों का समर्थन जुटा, उनका आशीर्वाद, उनका प्रेम जुटा और राजनीति में आगमन हुआ। कि हम उसके बीच में एक आइडियोलॉजी आप ले लीजिए, क्योंकि एक बीच में वाम को हम लोग कम्युनिज्म बोलते हैं और बीच में एक आप सोशलिज्म, हाँ सोशलिज्म, कि भाई जितने भी विचारधारा उत्पन्न हुई है उनमें जो बेस्ट है उनको आप कलेक्ट कर लेते हैं। कोई कुरान पढ़ता है, कोई कुरान पढ़ता है, कोई गुरु ग्रंथ पढ़ता है, तो उनमें से आपको जो सबसे बेस्ट लगे, जो अच्छी बात है, जो सबसे अच्छी लगे, अच्छी तो होंगी, जब धार्मिक ग्रंथ हैं तो नो डाउट, जो सबसे बेस्ट लगे उनको आप कलेक्ट कर लेते हैं और फिर एक नई आइडियोलॉजी को स्थापित करते हैं। तो अगर उस तरह का बात आएगा तो हम चाहेंगे कि लेफ्ट और राइट के बीच एक सेंटर होता है, एक मिडिल पॉइंट होता है, तो उसे उन दोनों विषयों से एक निचोड़ निकाल कर मिडिल तैयार किया जाए और उसके साथ आगे बढ़ा जाए। पूरे सदन की भूमिका होगी, विपक्ष के भी जो साथी हैं
पार्टी से ऊपर ये राज्य है, पार्टी से ऊपर इस राज्य की भावना है, राज्य के लोग हैं, उन्हें भी इस नीति के पक्ष में खड़ा हो जाना चाहिए और अपनी ही सरकार पर ये दबाव कहिए, अनुरोध कहिए, इस कार्य को बाध्य करना चाहिए। नहीं, लेकिन हम अगर 21 जो विधायक उनके चुन के आए हैं और कुल मिलाकर उनके गठबंधन में 24, तो हमें लगता है बाहर के लोग कितने होंगे, 7, 5, 6 जितने भी होंगे, अगर आप गिनती भी कर लें तो जो सदन में जो एमएलए हैं वो भी झारखंड उनकी के तो ही हैं। भावना है। कभी कभी उन्हें पार्टी के प्रोटोकॉल से थोड़ा सा टकराना चाहिए। ऐसा नहीं कि टकराने तो वाला, आप ये हाँ ये बात है, थोड़ा सा टकराना चाहिए। अपने राज्य की आवाम के लिए अगर कुछ हो जाता है तो उन्हें टकरा जाना चाहिए। सारी चीज़ें भले आप एग्जाम की सेटिंग अंदर से कीजिए, लेकिन बाकी रिजल्ट के बाद जो चीज़ें होती है वो पारदर्शिता के साथ हो जाती है। तो जब युवाओं के सामने वैकेंसियों के सफल अभ्यर्थियों के नाम आते हैं इलाहाबाद से, पटना से, गुजरात से, अधिकतर तो राजस्थान है। आक्रोश होना स्वाभाविक है। तो इसीलिए अगर नियोजन नीति स्पष्ट हो जाए तो हमें लगता है कि ये जो समस्या है कहीं ना कहीं निदान हो जाएगा और ये विराम लग जाएगा। कारण हमें यही लगता है कि अगर यहाँ के लोग सशक्त होंगे तो यहाँ के संसाधनों में, यहाँ के संपदाओं में वे मालिकाना हक रखेंगे। और कुछ लोगों को ये नागवार गुजर रहा है कि भाई ये जंगलों में, पर्वत पहाड़ों में रहने वाले भूखे नंगे लोग अब मालिकाना हक रखेंगे खनिजों पे, ये नागवार गुजरा है। ये इस राज्य की जो पॉलिसियां हैं, इस राज्य के जो डिमांड्स हैं, उन्हें चाहते हैं कि उस दिशा में आगे ना बढ़े जिस दिशा से आगे बढ़ने से यहाँ के मूलवासियों को फायदा और लाभ मिल सके। जयराम जी, क्या आपने सोचा था कि कभी आप राजनीति में आएंगे और विधायक बन जाएंगे? एकाएक रातों रात कोई नहीं स्टार निकल जाता है, वो फटा पोस्टर निकला हीरो। तो एक अचानक पोस्टर फटता है, एक हीरो निकल आता है, ये अचानक एकाएक हुआ। हम विधायकी के बारे में तो खैर सवाल ही नहीं, अब कैसे सोचेंगे। अब मेरे आने के बाद लड़के सोचेंगे। नहीं, जिला परिषद के लिए कोशिश थी, एक अलग विषय है। पंचायत का चुनाव है, वो बहुत डिफरेंट एक चुनाव होता है, और अभी हमारी कोशिश नहीं थी। अच्छा, जब हम अच्छा देखें, वो बता रहे हैं उसकी कहानी क्या है कि कुछ मीटिंग्स में हम जाने लगे, काफी कम आयु में मीटिंग में, 9वीं 10वीं क्लास, और मीटिंग में जाके सुनने लगे। तो बीच में जब लोग बात करते हमें बोलते कि अगर अनुमति है ऐसे हाथ खा के तो हम भी कुछ बोलना चाहते हैं। तो जब बोलते थे तो बड़ा लोगों को आनंद से। एक बार एक जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की कहानी है 6ठी क्लास में, है ना? तो बारी बारी से उनका बैल का मामला आता है, फिर उनकी बूढ़ी चाची का मामला आता है। तो वो एक पंच का काम करते हैं, तो बोलते हैं भाई जब हम पंच हैं तो उस समय दोस्ती नहीं होती है, दोस्ती से ऊपर ये पंच का पद होता है। तो यही कहानी हम कहीं सुना दी है, तभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। और एक घटना था, कोई एक स्त्री को लेकर मामला था, तो उसमें भी हमने बड़ा भयानक स्टेटमेंट अपना बोला था कि नदी और नारी जो होती है वो सदैव पवित्र होती है। ये हमने हम थे उस समय 9वीं क्लास में, लेकिन ये था आपका ग्रेजुएशन में कोई चैप्टर था, तो उसमें कोई एक स्टोरी थी, उस स्टोरी को हमने अपने तरफ से इंक्लूड करके ये बात को रखा था। तो लोगों को मेरे शब्द, मेरे आइडिया आज के, यार 9वीं 10वीं क्लास का लड़का ये जबरदस्त बात रख रहा है। तो जब हम 2010 का जो चुनाव हुआ था उसमें हम इंटर क्लास में थे और मुखिया का चुनाव हो रहा था, तो कुछ लोग आए हमारे पास कि आप मुखिया के चुनाव लड़िए। बोले नहीं, उसके लिए 21 साल उम्र होना चाहिए। मैंने टैलेंट मेरे में था, जो मेरी जो प्रतिभा थी वो बचपन से इतनी थी कि लोग, हम 15वें मतलब 2010 यानी 94 मेरी आयु, तो 15 साल की उम्र, 15 साल की उम्र और फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, 10 पास करके यही कॉलेज गए थे और पंचायत चुनाव हो रहा था। मेरे गांव के कुछ लोग आए, बोले आप मुखिया का चुनाव लड़िए, क्योंकि पहली बार हो रहा था, 1978 में बंद हो चुका था, यानी 32 साल के बाद वो चुनाव हो रहा था। तो उनको भी आइडिया नहीं था कि चुनाव लड़ने की योग्यता क्या है, अर्हता क्या है। वो आगे हमें कहते हैं कि आप चुनाव लड़िए। 15 साल का लड़का, कारण क्या कि मेरी बुद्धिमत्ता, कि मैं जब पंच की मीटिंग में जाता था, मैं बगल में बैठता था, सुनता था, और मैं ऐसे हाथ खा के सर हम भी मुखिया जी जो भी, हाँ दादू हम भी 2 शब्द रखना चाहते हैं। और जब रखते थे तो बहुत बेमिसाल रखते थे, अपने तथ्यों को और तर्कों को बड़ी ताकत से हम रखते थे। ये 15वीं, मैंने मेरी उम्र 15 साल थी और लोग हमें ऑफर लेके आए थे कि हम मुखिया चुनाव लड़िए। तो उसके बाद जब दूसरा 2014 आया तो उसमें भी मेरी उम्र नहीं हुई थी, 15-21 हो नहीं पाया था, 20 के आसपास रह गया। तो उसके बाद जब तीसरे पंचायत चुनाव में जब हमारी उम्र होने लगी 21 के बाद, तब लोग बोले कि आप चुनाव लड़िए, आप पढ़ाई भी कीजिए और चुनाव लड़िए, अगर आप पढ़ाई में कुछ हो जाते तो फिर उसमें रिजाइन कर दीजिएगा।
फिर हमारे भी एक मदडी पंचायत है, वहाँ एक शिक्षक थे जो पंचायत समिति बने थे, तो फिर वो जब टीचर बन गए तो उन्होंने पंचायत समिति से रिजाइन कर दिया था। तो हमें भी लोगों ने वही उदाहरण दिया कि आप चूंकि आप हमारी मैंने बहुत अच्छा पंचायती करते हैं, आप बहुत अच्छा चीज़ों को जानते हैं, तो एक नेता ऐसा ही होना चाहिए। तो हम बोले कि भाई, तो फिर हमारा एक दोस्त है, वो 5 को मेरा 2000 रुपया खर्चा करके 5 को पोस्टर ले आया और जगह 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 पोस्टर को टांग दिया। हम बोले ठीक है, जब आपकी यही इच्छा है तो हम लड़ लेंगे, लेकिन वो याद रखिएगा, अगर हम चूँकि पढ़ाई भी मेरी है और अगर बीच में मेरा कुछ हो जाता है तो फिर हम यहाँ इसको छोड़ देंगे। कि हम किसी गाँव में गए हैं तो बस कोई फेसबुक में अगर 2 लाइन लिख दिया कि जयराम मातो फलाना गाँव आए हैं, तो वहाँ 500-1000 की संख्या में लोग सिर्फ मिलने पहुँच जाते थे। एक दौर था मेरा। तो अब क्या हुआ कि जब हम किसी जगह जाने लगे, जैसे लोगों का डिमांड करने लगे कि धरना में बैठे, थोड़ा अगर आते 5 मिनट समर्थन कर देते हैं, क्योंकि आप आएंगे तो मीडिया वाले भी आएंगे, क्योंकि आपका भी झारखंड में भी लहर है, तो कम से कम हम लोग काम हो जाएगा। बोले ठीक आते हैं। बोला आपको कुछ करना नहीं, बस हमारे बगल में आके बैठ जाना है धरना में। अच्छा। आप चीज़ों को जान लीजिए कि हम लोग सही है कि गलत, उसको कीजिए, लेकिन अगर हम सही है तो मेरे बगल में आके एक बार 5 मिनट बैठ जाइए। तो ये सिस्टम मेरा स्टार्ट हो गया। और सही बात है, जिस जिस धरने पर हम बैठने लगे रिजल्ट आने लगा। अब देखा कि धरने पर बैठने लगे तो रिजल्ट आने लगा। तब क्या हुआ कि जो वर्कर्स, क्योंकि धनबाद बोकारो यानी मजदूर का मामला, तो वहाँ कुछ विषयों पे हम जाने लगे। तो वहाँ जो मैनेजमेंट है, अब उसको डर होने लगा कि ये लड़का आएगा, इसके साथ मास है, जन सैलाब है, काम सॉर्ट आउट की जल्दी कीजिए, नहीं तो फिर बवाल होगा, रोड जाम होगा, सड़क जाम होगा, काम रुक जाएगा, ठप हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो फिर जैसे ही मेरा नाम सुनते थे कि जयराम महतो प्रोग्राम में आने वाले हैं, उससे पहले वार्ता हो जाती थी और संतोषजनक वार्ता होने लगी। तो एक इमेज बिल्डअप होने लगा, कौन है जयराम महतो, एक इमेज बिल्डअप होने लगा आसपास में कि भाई क्या जादू है कि वो काम में आता ही नहीं, उसका नाम सुनते हैं और काम होने लगा। तब लोग ये चर्चा करने लगे, खासकर गांव में देहात में, कि ये लड़का कोई पावर में नहीं है, कोई पद में नहीं है, सो काम को कर ले रहा है, सॉर्ट आउट कर दे रहा है। तो अगर इनको हम लोग अगर पद देते हैं, MP MLA बनाते हैं ऐसे युवाओं को, आवाज उठाए तो बुलंदी से आवाज उठेगी। तब शुरुआत होती है कि चलिए इनको चुनाव लड़ना चाहिए, अगर नहीं होता चलिए हम लोग मिलके जाते हैं, जयराम बाबू बोलते हैं कि आप चुनाव लड़े। तो फिर हमारे पास बहुत सारे लोग आए, बोले बाबू अब घबराइए मत, गांव गांव हम लोग घूमेंगे, आपके लिए चंदा हम लोग जुगाड़ करेंगे, होगा तो चावल मांगेंगे, हम लोग घर के सामने झोली फैलाएंगे, लेकिन आपको चुनाव हम लोग लड़ाएंगे। तो फिर हम बोले कि देखिए हम लड़ेंगे तो भाई अपने पूरे लड़ेंगे, हम लोग अकेले लड़के जाएंगे तो लोग स्वार्थी बोलेंगे, क्योंकि हमारा सिद्धांत हमेशा जमीन टाइप का हमेशा रहा है कि नहीं अकेले जाएंगे तो फिर ठीक बात नहीं है। तो बोले लोग जयराम महतो। तो फिर हम लोग बोले लोकसभा लड़ेंगे। तो लोकसभा सफल हुए। जब सफल हुए तो विधानसभा में हमारे कुछ लोग, जैसे अभी नए नए हाल फिलहाल आए, तो कुछ लोग टिकट के लिए आए थे। जब उनको टिकट नहीं था फिर वो वापस चले गए। तो लाइक दैट कुछ लोग विचार ना मेल होने के बाद भी जुड़े हुए थे, क्योंकि लग रहा था कि जयराम नाम का भी वेब है, इस बहती गंगा में हाथ धो के निकल जाना है। विचार में असहमति थी, मुंह में राम बगल में छुरी, ये विषय था, लेकिन उसके बावजूद वो हमारे साथ बने हुए थे कि भाई यूज कर लेना इस बंदे का, यही मौका देगा, नहीं तो और किसी की हस्ती नहीं कि आपको मौका मिलने वाला है। तो बस वही कारण था, फिर चले गए। जीतने की और सच में अगर ऑनेस्टी की भावना होती तो बरकरार रहते। आज जो बरकरार रहे, आज उनके जहाँ रिजवान के बारे में क्या कुछ कहेंगे आप, क्योंकि जय वीरों की जोड़ी थी आप लोगों की, और ऐसे समय में छोड़ के चल जाना जिस दिन आपके नाम का टिकट अनाउंसमेंट हुआ, आप सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और कहते ये हमारे साथ गलत हुआ है, हम इसका विरोध करते हैं, और नहीं तो हम पार्टी से इस्तीफा देते हैं। पहले करते सब चीज हो गया, नॉमिनेशन हो गया। लोग तो ये भी कह रहे हैं जयराम बाबू कहीं आप में उनको भेजे हैं ताकि सपोर्ट मिलेगा। नहीं, देखिए हमारा उनसे अब कोई विशेष संपर्क नहीं रहा। अच्छा, थोड़ा सा जब हो चुका था, जब वो चल रहा हम टेलीफोन किए थे, लेकिन उस समय चूंकि उनको बॉडीगार्ड और गाड़ी मिला था, तो थोड़ा सा भोकालबाजी में बहुत विश्वास करते हैं। भाई फोन हमारा नहीं उठाए। तब बोले छोड़िए कोई दिक्कत नहीं है। उनके एक मित्र है, उनको फोन किए, बोले उनको हम सिर्फ यही बोले कि उनको कहिएगा शुभकामनाएं, इस बार जहाँ रहिएगा एकदम पकड़ के रहिएगा, अगर भविष्य में कहीं से चुनाव लड़ना है तो भटकिएगा नहीं, और दगाबाजी तो भूल से भी मत कीजिएगा, क्योंकि दगा जयराम महतो माफ कर दिया है, जाइए जहाँ जाना है। तो हमने उनको संदेश पहुंचाया, और हमने ये भी कहा कि कोशिश कीजिएगा उनको कि जिस सीटों से हम लड़ रहे हैं वहाँ वो प्रचार के लिए नहीं आए। कहा कि पार्टी भले बीजेपी कांग्रेस होती है, लेकिन कुछ कहीं तो डुमरी आए थे रिजवान, आए थे कुछ नेताओं का
घूमियो प्रोटोकॉल बर्मा भी है। गर्मा भी आए थे और आके बहुत आम खाम भी बोले। तो हमने उनको एक संदेश दिया था कि ठीक है, जो उन्होंने किया उनका निर्णय वो अपना व्यक्तिगत है, लेकिन प्रयास कीजिए कि रिश्ता बना रहे, तो आप हमारे 2 विधानसभा में कतई नहीं आइएगा। आप संथाल संभालिए, कोल्हान संभालिए, आप जहाँ जाना है आपका 81 सीटों में आपके प्रत्याशी हैं गठबंधन के, जाइए एकदम प्रचार खूब कीजिए, लेकिन महाशय को कुल्हाड़ी मारना था। एक